क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? मैं भी नहीं करता। लेकिन 1979 न्यूयॉर्क टाइम ने एक ऐसी स्टोरी कवर करी है जो ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बिलीवेबल इनकार्नेशन स्टोरी है। देखो यार, मैं खुद रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जितनी भी स्टोरी मैंने अभी तक सुनी है या देखी है, वो स्टोरी में कोई प्रूफ नहीं होता और वो इतनी बिलीवेबल नहीं। बट डोरोथी एडी के केस में कुछ ऐसा हुआ कि सारे सबूत उसके ही फेवर में जा रहे थे और ये स्टोरी काफी बिलीवेबल थी। उसकी ये डिस्कवरीज काफी इनक्रेडिबल थी। काफी सारे हिस्टोरियंस और इजिप्टोलॉजिस्ट ने भी उस केस के ऊपर रिसर्च करी और उसे झूठा साबित करने की काफी कोशिश की गई। डोरोथी एडी को ऐसी चीजें पता थी जो कि इजिप्टोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को भी नहीं पता थी। इसी इंफॉर्मेशन की वजह से ये स्टोरी को बिलीवेबल घोषित किया गया और न्यूयॉर्क टाइम्स में इसे पब्लिश किया गया। 1904 लंदन में डोरोथी एडी का जन्म हुआ। डोरोथी के पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब डोरोथी 3 साल की थी, वो सीढ़ियों से गिरती है और बेहोश हो जाती है। डोरोथी के पिता डॉक्टर को कॉल करते हैं और तुरंत डॉक्टर डोरोथी को चेक करने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो ऐसी चीज डोरोथी के पेरेंट्स को बताता है जो काफी अनबिलीवेबल थी। डॉक्टर कहता है कि डोरोथी की मौत हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। डोरोथी की माँ रोने लगती है और डोरोथी के डैड डॉक्टर को कहते हैं कि आप प्लीज फिर से एक बार चेक कीजिए। काफी सदमे में होते हैं इनके पेरेंट्स। लेकिन तभी अचानक डोरोथी उठती है। डॉक्टर, डोरोथी की मॉम और डोरोथी के डैड, वो तीनों डोरोथी को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। डोरोथी के पिता को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि आपने कैसे कह दिया कि डोरोथी अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ये कहता है कि जब उसने डोरोथी को चेक किया तो वो 100% मर चुकी थी। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ और डोरोथी कैसे अचानक से उठ खड़ी हुई। अब वो एक्सीडेंट के बाद डोरोथी एक अलग ही एक्सेंट में अपने माता पिता से बात करने लगी। अब डोरोथी के पेरेंट्स को समझ नहीं आया कि वो इस तरीके से बात क्यों कर रही। तो एक साइकेट्रिस्ट के पास डोरोथी के पेरेंट्स डोरोथी को ले गए। साइकेट्रिस्ट ने बताया कि वो एक्सीडेंट की वजह से डोरोथी को सिर पे चोट लगी थी और उस चोट की वजह से डोरोथी को फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम नामक एक कंडीशन हो चुकी है। इसी वजह से वो इस तरीके के एक्सेंट में बात कर रही है। साइकेट्रिस्ट कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं और डोरोथी के पेरेंट्स को बताते हैं कि कुछ ही दिनों में डोरोथी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कुछ दिन बाद डोरोथी अपने मॉम को बताती है कि एक ही तरीके का सपना उसे बार बार आता है। उस सपने में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें बड़े बड़े पिलर्स हैं और उस घर के आगे एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें काफी अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं। डोरोथी उनको बताती है कि वो गार्डन के अंदर डोरोथी के फ्रेंड्स भी हैं। डोरोथी उन्हें बताती है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर उसे ये नहीं पता कि ये जगह आखिर है कहाँ। जब ये बात डोरोथी ने अपनी मॉम को बताई, तब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि वो किस जगह की बात कर रही है, क्योंकि माँ काफी परेशान हो जाती है। क्योंकि जब भी डोरोथी सो रही होती है तो वो नींद में बड़बड़ा रही होती है, या तो कभी उठ जाती है नींद से और रोने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे उस घर में जाना है क्योंकि वही मेरा घर है। जहां मैं अभी हूँ ये मेरा घर नहीं है। डोरोथी की मॉम उसे समझाती है कि यही उसका घर है और ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना है। डोरोथी की मॉम काफी परेशान हो जाती है और वो अपने पति को कहती है, यानी डोरोथी के डैड को बताती है कि हमें डोरोथी को लेके कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए ताकि ये विजन से, ये नींद से हट के बाहर की तरफ लगे। अब डोरोथी के पेरेंट्स उसे एक ब्रिटिश म्यूजियम में लेके जाते हैं। वहां पे बहुत बड़ा इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स का सेटअप था। डोरोथी और उसके पेरेंट्स जब म्यूजियम में एंटर करते हैं, डोरोथी यहाँ वहां देखने के बाद वो फेरोज की स्टैच्यू की तरफ देखती है और उनके पैरों को जाके चूमने लगती है और वो म्यूजियम से बाहर जाने के लिए भी मना कर देती है। वो कहती है कि उसे यहीं रहना है। बड़ी मुश्किल से डोरोथी के पेरेंट्स डोरोथी को लेके उस म्यूजियम से बाहर निकलते हैं। बट डोरोथी ने अब अपने सपनों को इस इजिप्शियन स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जो थे उससे कनेक्ट कर दिया था। ये इंसिडेंट की वजह से डोरोथी ने एंशियंट इजिप्ट में काफी इंटरेस्ट पैदा कर लिया था और वो एंशियंट इजिप्ट के बारे में पढ़ती रहती थी और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती थी। अब इस ऑब्सेशन की वजह से डोरोथी को उसकी स्कूल से निकाल दिया गया
उसका रीजन ये था कि वो स्कूल कैथोलिक स्कूल था, और डोरोथी कैथोलिक रिलीजन और इजिप्शियन रिलीजन को कंपेयर करने लग गई थी 6 साल की उम्र में। डोरोथी, जिसको इंग्लिश भी सही से बोलनी और लिखनी नहीं आती, अचानक से इजिप्शियन हाइरोग्लिफिक्स सीखना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये जो वर्ड्स है काफी जाने पहचाने हैं, बट वो भूल चुकी है कि उसका मीनिंग क्या है। 7 साल की उम्र में डोरोथी एक टेक्स्ट बुक पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक फोटो पे जाती है जो कि एक टेम्पल की थी। वो टेम्पल का नाम था सेती द फर्स्ट। इजिप्ट में एक जगह है अबाइदोस, वो टेम्पल वहां पे था। जैसे ही उसने ये फोटो देखी, वो तुरंत अपनी मॉम के पास जाती है, उसे ये फोटो दिखाती है और ये कहती है कि यही मेरा घर है। उस फोटो में एक बहुत ही बड़ा टेम्पल था, और उसके आसपास की जो इमारतें थी वो टूटी फूटी थी। उसका रीजन ये था कि ये जो टेम्पल था और ये जो इमारतें थी, ये हजारों साल पुरानी थी। वो फोटो को देख के बोलती है कि यही मेरा घर है, लेकिन ये इमारतें क्यों टूटी हुई है, और वो गार्डन कहाँ है। इस टेक्स्ट बुक में एक फेरो का भी फोटो था, जिसका नाम था द सेती, और इस फेरो के नाम पे ही इस टेम्पल को बनाया गया। डोरोथी कहती है कि वो इस सेती द फर्स्ट को बहुत अच्छे से जानती है। अब डोरोथी की उम्र 14 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका ऑब्सेशन इजिप्ट को लेके गया नहीं था। इस केस के बारे में एक बहुत ही मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट, जिनका नाम था वॉलेस बज, उन्हें डोरोथी के बारे में पता चलता है। वो डोरोथी को हाइरोग्लिफिक्स लिखनी और पढ़नी सिखाने लग जाते हैं। अब डोरोथी को उस टेम्पल के अलावा और भी सपने आने लग जाते हैं। उसे सपना आता है कि जमीन के नीचे एक कमरा बना हुआ है, और उस कमरे में डोरोथी एक प्रीस्ट के साथ। वो प्रीस्ट डोरोथी को कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब ना देने की वजह से डोरोथी को मारा जाता है। काफी साल बीत चुके होते हैं। अब डोरोथी की उम्र 27 साल हो चुकी है। डोरोथी एक इजिप्शियन लड़के के साथ शादी कर लेती है। वो शादी करने के बाद इजिप्ट मूव हो जाती है, और जैसे ही इजिप्ट में लैंड करती है, तुरंत जमीन पे बैठ जाती है, जमीन को चूमने लगती है और रोने लगती है। कुछ साल बीतने के बाद डोरोथी कहती है कि उसे एक एंटिटी मिलने आती है, जिसे वो हौरा कहती है। उसका कहना है कि ये जो हौरा है वो फेरो सेती की आत्मा है। पहले साल जब डोरोथी इजिप्ट में मूव हुई थी, तब वो हर रात को अलग ही रूप में चली जाती थी। वो उठ के हायरोग्लिफिक्स लिखनी शुरू कर देती थी, हायरोग्लिफिक्स में बात करनी शुरू कर देती थी, बट उसकी ये चीजें उसके हस्बैंड को समझ में नहीं आ रही थी। और जब डोरोथी को उसका हस्बैंड उसे पूछता है अगली सुबह, तब उसे वो बातें याद ही नहीं होती। एक दिन रात को फिर से डोरोथी उठती है और हायरोग्लिफिक्स में कुछ लिखने लग जाती है। डोरोथी का हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती, और वो लिखना शुरू कर देती है। अब डोरोथी कहती है कि ये जो हो रहा है, वो डोरोथी को कहता है लिखने के लिए, और उसे बताता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थी, उसी के बारे में उसे लिखने को कहता है। डोरोथी बनने से पहले वो बैन क्रिस्पित थी। उसके पिता सोल्जर थे, और उसकी जो मॉम थी वो एक वेजिटेबल सेलर थी। तो वो ऐसा भी बताती है कि जब मैं, यानी कि बैन क्रिस्पित 3 साल की थी, उसकी मदर की मौत हो चुकी होती है, और उसके पिता जो सोल्जर थे वो उसका ध्यान नहीं रख पाते। इसी वजह से वो बेन को एक टेम्पल में छोड़ आते हैं, जहाँ पे वो बड़ी होती है, और फिर उसी टेम्पल में एक प्रीस्ट बनती है। वो टेम्पल का नाम था काम एल सुल्तान। जब वो उस टेम्पल में थी, यानी कि बेन त्रिस्तित, तब उसे एक चॉइस दी गई, या तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती है, या तो एक वर्जिन बन के इस टेम्पल में रह सकती है। वो टेम्पल में ही रहने का फैसला करती है। कुछ टाइम बीतने के बाद फेरो सेती उस टेम्पल में आते हैं, और उनकी मुलाकात होती है, और वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। वो जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इस बात का पता उस टेम्पल के प्रीस्ट को लगता है। तभी वो प्रीस्ट बेन त्रिस्तित को टेम्पल के नीचे बने हुए एक रूम में ले जाता है, और उसे सवाल जवाब करता है। लेकिन कोई भी जवाब ना देने की वजह से प्रीस्ट बेन त्रिस्तित को मारता है। डोरोथी बताती है कि बेन त्रिस्तित नहीं चाहती थी कि वो सेती का नाम उस प्रीस्ट को बताए। इसी वजह से
उसे मारा जाता था। और इसी बात को छुपाने की वजह से बेन क्रिस्टित ने खुदकुशी कर ली थी। अब ये सारी बातें सुन के डोरोथी का जो हस्बैंड था वो काफी परेशान हो जाता है, और यही बातों की वजह से 1936 में डोरोथी का हस्बैंड उससे डिवोर्स ले लेता है। डिवोर्स के बाद वो अपने बच्चों के साथ दूसरे गांव में चली जाती है जो पिरामिड गीजा के पास था, और वहां पे उसको नाम दिया जाता है ओम सेती, यानी कि मदर ऑफ सेती। डोरोथी को उसके नाम से वहां पे कोई नहीं जानता था। उसने इजिप्ट के एंटिक्विटी डिपार्टमेंट में भी काम करना शुरू कर दिया था, और काफी सालों तक वहीं उसने काम किया। उसने तकरीबन 20 साल तक द सेती के बारे में रिसर्च करा, उस टेम्पल के बारे में, उस गार्डन के बारे में काफी कुछ पता किया, और अपने पुनर्जन्म के सारे सवालों के जवाब। जब डोरोथी 50 साल की हुई, उसने अपनी जॉब से ट्रांसफर मांगा और वो अबाइदोस पहुंची। डोरोथी के लिए ये जगह उसका पहला घर था। जैसे ही वो उस टेम्पल में पहुंचती है और वहां पे पैर रखती है, वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं घर आ चुकी हूँ। और उसी टेम्पल के एक रूम में एक अपना ऑफिस सेटअप कर देती है। डोरोथी वहां पे एक पेट रखती है जो कि एक सांप था। उस सांप को वो दूध पिलाती थी, खाना देती थी। उसके दूसरे कलीग्स को ये काफी अटपटा लगता था और काफी स्ट्रेंज लगता था। जो आगे मैं बताने वाला हूँ ये बात प्रूव कर देगी कि डोरोथी सच में एक पुनर्जन्म लेके वापस आई है। वो जैसे ही उस गार्डन में जाती है, तुरंत बता देती है कि वो गार्डन कहाँ पे है। वो टेम्पल के राइट साइड में इशारा करके बोलती है कि अगर हम यहाँ पे खुदाई करेंगे तो हमें वो गार्डन मिल जाएगा। और जैसे ही रिसर्चर वहां पे खुदाई करते हैं, तुरंत ही उनको गार्डन मिल जाता है। डोरोथी ने ये भी बताया कि उस गार्डन के पास में एक अंडरग्राउंड टनल है जो कि उस रूम में जाके खुलती है, और वो टनल भी एग्जैक्टली उसी जगह पे खुदाई करने से मिल गई। उस टनल के बारे में और उस गार्डन के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता था, और डोरोथी ने तुरंत ही एग्जैक्टली सही जगह पे बता के वो जगह को डिस्कवर किया पूरी दुनिया को। और वो चीज करने के लिए या तो आपको उस चीज के बारे में पहले से पता हो, या तो आपने उसे पहले देखा हो। डोरोथी ने रिसर्चर्स को ये भी बताया कि एक टूम है जो वैली ऑफ किंग्स नाम के एक एरिया में है, और एग्जैक्टली उसी जगह पे वो टोम्ब भी मिल गई जो आज तक पहले किसी को नहीं मिली थी। अब जो दूसरे इजिप्टोलॉजिस्ट थे वो इस बात को मानना नहीं चाहते थे कि डोरोथी का फिर से पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन वो इस बात को प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे। ये जो इतनी सारी डिटेल्स उस गार्डन के बारे में डोरोथी को है, वो उनके पास नहीं थी। इतने सालों में इतनी सारी डिस्कवरीज के बाद 81 साल की उम्र में डोरोथी की मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने से पहले वो एक आखिरी डिस्कवरी बता के जाती है। वो बताती है कि उस टेम्पल में एक सीक्रेट चेम्बर है। उस सीक्रेट चेम्बर के अंदर भी एक सीक्रेट चैम्बर है, लेकिन वो बताने से मना कर देती है कि वो टेम्पल के किस एरिया में है। और यही मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाती। काफी सारे रिसर्चर ने उस चेम्बर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक नहीं मिला। डोरोथी के इस केस के ऊपर काफी विवाद हुए, और काफी पब्लिकेशंस ने इस पुनर्जन्म को मानने से इनकार किया, लेकिन कोई भी इसे प्रूव नहीं कर पाया। और जितनी भी बातें डोरोथी ने मरने से पहले बताई, वो सारी सच थी। उसे उस टेम्पल के बारे में इतना डिटेल में पता था जो पहले कभी किसी को नहीं पता था। तो आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच में डोरोथी का पुनर्जन्म हुआ था या कुछ और चीज थी? इसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मिस्ट्रीज, हॉरर स्टोरीज हम लाते रहते हैं एवरी फ्राइडे। तो अभी जाके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।